ये हरियाणा की झीलें। वैसे तो हरियाणा में कोई भी बारहमासी प्राकृतिक बड़ी नदी नहीं है, ना ही कोई बड़ी झील है, लेकिन कुछ झीलें हैं हमारे यहाँ पे जो कि हमारे पारिस्थितिक तंत्र के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। उनमें से हमारे पास पहली झील है दमदमा झील। अब दमदमा झील ये सोहना गुरुग्राम में है। दमदमा को झील को हम कैसे याद करेंगे? दम किस व्यक्ति में होता है? दम किस में होगा? दम जो बहुत ही स्ट्रोंग होगा। और कोई भी चीज़ स्ट्रोंग, कोई भी व्यक्ति स्ट्रोंग कैसे बनता है? अपने ज्ञान से बनता है। और ज्ञान कौन देता है? गुरु देता है। तो ये झील कहाँ होगी? गुरुग्राम में। दमदमा झील कहाँ होगी? दम हमें किससे मिलेगा? गुरु से मिलेगा। दम हमें मिलेगा ज्ञान से, और ज्ञान किससे मिलेगा? गुरु से मिलेगा। तो दमदमा झील हो गई गुरुग्राम में। नेक्स्ट है हमारे सुल्तानपुर झील। कोई भी व्यक्ति अगर सुल्तान बनता है, मीन्स राजा बनता है, तो उसके पीछे भी उसका गुरु का हाथ होता है। कोई भी व्यक्ति क्या बनेगा? सुल्तान कब बनेगा? जब उसका गुरु उसके साथ होगा। तो सुल्तानपुर झील है वो भी गुरुग्राम में है। ये सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, कल या एक दो दिन पहले हमने राष्ट्रीय उद्यान किए थे, उसमें सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान था। वो भी कहाँ था? गुरुग्राम में था। तो ये सुल्तानपुर झील है वो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारी बड़खल झील। बड़ क्या होता है? बड़ एक ट्री होता है। क्या होता है? ट्री होता है। और जो पेड़ होते हैं हमारे पास, पेड़ों की जो छांव है वो हमेशा फ्री मिलती है हमें, या फिर ये बोल सकते हैं कि पेड़ों की हवा हमें मिलती है वो फ्री में मिलती है। तो फ्री से याद करेंगे हम फरीदाबाद। फ्री से क्या याद करेंगे? फरीदाबाद। ये सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें कि ये मैन मेड झील है भाई। इसका निर्माण कार्य 1947 में हुआ था। नेक्स्ट है हमारे पास सूरजकुंड झील। सूरजकुंड में सूरज है, सूरज की रोशनी है, वो भी हमें फ्री में मिलती है। तो ये भी कहूँगी फरीदाबाद में। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सूरजकुंड झील है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण कराया था तोमर वंश के राजा सूरजपाल ने करवाया था। उसी के नाम से इसका नाम सूरजकुंड पड़ गया। इसकी आकृति उगते हुए सूर्य के जैसी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से भी। सबसे सूरजकुंड में अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेला लगता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेला कहाँ लगता है और कब लगता है? तो ये फरीदाबाद में लगता है। और कब लगता है? फरवरी महीने में लगता है। हर साल फरवरी महीने में अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेला लगता है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रह्म सरोवर और सन्निहित सरोवर। ये दोनों भाई कुरुक्षेत्र में है। सरोवर जहाँ भी आएगा वो कुरुक्षेत्र में होगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, और हमारे पास छोटी मोटी झीलें बची हैं, जैसे कि तिलियार झील है। तिलियार झील को हम कैसे याद करेंगे? तिल्ली से याद करेंगे। तिलियार को किससे याद करेंगे? तिल्ली। तिल्ली किस में होती है? माचिस में होती है। अगर तिल्ली हमें लग जाए, हम जब माचिस को जलाते हैं तिल्ली लग जाए तो हमें रोना आ जाता है, तो इससे याद करेंगे हम, रोहतक में है ये। नेक्स्ट ये करनाल झील। इसको करण झील, करण ऐसे लिख सकते हैं, तो इसी से हम याद कर लेंगे करनाल। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास भिंडावास झील। भिंडावास हमने कल वो भी पढ़ा था, वन्य जीव अभ्यारण्य में भी पढ़ा था कि भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य है हमारे पास। तो ये कहाँ है? जहाँ भी हमने पढ़ा था कि वास आएगा वो चीज़ कहाँ होगी? झज्जर में होगी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लू बर्ड झील। ये हमारे पास भाई हिसार में है। नेक्स्ट है ओटू झील। ओटू झील ओटू बांध पे बनी हुई है, और वो ओटू बांध कहाँ है? सिरसा में है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ओटू बांध किस नदी पे बनाया गया है और ओटू बांध किस जिले में है? तो ये गंगा नदी पे बना है, और ये कहाँ पे है? सिरसा के अंदर है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे कोटला झील। कोटला को हम कटोरा से याद रखेंगे, कटोरा। ठीक है। कटोरा लेकर जो ये आदमी यूं ही होता है ना, हम बोल देते हैं कि यूं ही है ये, तो कि वो कटोरा लेकर भीख मांग रहा था, तो यूं ही है। तो उससे यूं ही तो हम नूह याद रखेंगे। नूह का है मेवात में। ये हमारी सारी हो गई भाई झीलें।
अगर आप लोगों को किसी और टॉपिक पे मेरी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ। अगर मेरी वीडियो में आपको कोई गलती लगती है या कमी नज़र आती है तो प्लीज़ ये भी मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू।